बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वहाब मेमन। यही दर्स देता है तुम्हें हर शाम का सूरज, यही दर्स देता है तुम्हें हर शाम का सूरज, मगरिब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे। तेरी खुदी में अगर हो इनकलाब पैदा, तेरी खुदी में अगर हो इनकलाब पैदा, अजब नहीं है कि ये चार सू ही बदल जाए। सितारों से आगे अभी जहां और भी हैं, सितारों से आगे अभी जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तू शाही है परवाज है काम तेरा, तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे आसमां और भी हैं। नाज़रीन, ये जो चंद अशार मैंने आपके सामने इस वक्त इरशाद किए पढ़े, ये अशार शायर मशरिक अल्लामा इकबाल साहब ने नौजवानों के लिए लिखे हैं। खुसूसन इन अशार की गहराई को जब हम देखते हैं और आज के नौजवान को, तो हमें दोनों सिमत बिल्कुल ही मुख्तलिफ नज़र आती है। जहां एक तरफ आज का नौजवान नशे की हालत में मुख्तलिफ और बेशुमार नेगेटिविटी के अंदर, मनफी आदात के अंदर पाया जाता है, वहीं कुछ नौजवान, खुसूसी तौर पे कराची के कुछ ऐसे नौजवान जो अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस शहर को, इस मुल्क को ओन करते हुए हर किस्म का पैनिक, हर किस्म का दर्द अपने ऊपर ले रहे हैं। स्टूडियो में मैंने आज दावत दी है मशहूर मारूफ यूट्यूबर हसन बेग साहब को, और मेरे दूसरे मेहमान हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सोशल एक्टिविस्ट, फिक्सिट के मेंबर और कराची के सदर सदाकत साहब। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हसन भाई, ये जो मैंने अशार, ख़ास तौर पे ये अशार मैंने चुने, और जब ये मैं अशार पढ़ रहा था तो एक कैफियत मेरे अंदर भी तारी हो रही थी, एक जज्बा सा बेदार होता है। आज का नौजवान इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा, किस चीज़ की कमी है? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि आजकल का जो नौजवान है वो काफ़ी परेशान है, क्योंकि उसको नौकरी नहीं दी जा रही, उसको तालीम के नाम पे यहाँ पे लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो घर से बाहर जब निकलता है तो उसकी जान भी महफूज नहीं है, उससे एक 25-30 हज़ार रुपये के मोबाइल के पीछे उसको मारा जा रहा है। अफसोस ये होता है कि कोई भी शख्स इसके ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं है, कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। मैं देखता हूँ बहुत बड़े बड़े मीडिया चैनल्स हैं, खामोश हैं, बहुत बड़े बड़े सोशल मीडिया चैनल्स हैं, खामोश हैं। लोग अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहते हैं, स्टार्स कहते हैं, आइकॉन कहते हैं, लेकिन वो इसके ऊपर बात नहीं करते। कराची में लास्ट टाइम मैंने देखा, पिछले 2 हफ्तों की बात करूं मैं, तो कितने लोगों को मारा गया। हर कोई शख्स जो है वो कोई अपनी बीवी के साथ कहीं आइसक्रीम खाने जा रहा है तो उसको मारा जा रहा है। फिक्सेट के मेंबर को मारा गया, किसी ने आवाज़ ही नहीं उठाई। एक लड़का बहरिया टाउन में जो है वो सिर्फ कुछ लोगों से ये पूछता रह गया कि मुझे गाली मत दो, उसको उसके ऊपर मार दिया गया, लेकिन किसी ने इसके ऊपर बात नहीं की। हमारी प्रायोरिटीज़ बदल गई हैं। आजकल जो है लोग बस ये देखते हैं, इवन चैनल्स ये देखते हैं, इवन सोशल मीडिया चैनल्स ये देखते हैं रेटिंग किस पे आती है, ट्रेंडिंग पे कौन सा टॉपिक है। वो देखते हैं कि ट्विटर पे कौन सा ट्रेंड चल रहा है, वो देखते हैं फेसबुक पे कौन सा ट्रेंड चल रहा है। मैंने एक शख्स को बोला कि यार इसके ऊपर बात करो, ये हुआ है सिलसिला, तो बोला नहीं, आज तो पाकिस्तान और इंडिया वाला मैच है, आज तो ये पोस्ट नहीं लगा सकता मैं मैच में। तो मैंने क्यों नहीं लगा सकते भाई? बोला लोग देखेंगे ही नहीं, रेटिंग नहीं आएगी, व्यूअरशिप नहीं आएगी। अजीब बात है यार, मतलब कि अगर नाउज़ुबिल्लाह मेरे मुंह में खाक, अगर मेरे घर में जनाजा है तो मैं बोलूँगा पाकिस्तान इंडिया का मैच है, आज कोई मेरे घर में मैयत में नहीं आएगा। ये हो गया सर, और ये बिगाड़ पैदा किया जा रहा है, और लोग जो है इस सिस्टम के साथ एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई भी, हम रोड पे निकलते हैं, कोई गटर का ढक्कन नहीं होता तो हम लोग उस गटर के ढक्कन की कंप्लेन नहीं करते। हम क्या करते हैं, उसमें गटर, वो दरख्त की टहनी लगा देते हैं। सही कह रहे हैं, और वो साइड से निकाल देते हैं। हल सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाते, सॉल्यूशन की हम खुद भी करना नहीं चाहते ना, ऐसा ही है। हम खुद उस जिम्मेदारी को उठाना ही नहीं चाहते। हम समझते हैं कि यार फलाना एनजीओ मौजूद है, जेडीसी कर रही है, फिक्सेट कर रही है, फलाना अल खिदमत कर रही है, सलानी कर रही है, हम कुछ नहीं करेंगे। आज बेचारा एक पढ़ा लिखा लड़का जो MBA है, जो NED का इंजीनियर है, वो ठेले लगा रहा है, जिंगर बर्गर बेच रहा है, लिमका बेच रहा है, और वो फूड पांडा या बाइकिया के थ्रू लोगों के घरों में खाना और लोगों को घर तक पहुंचा कर रहा है। अफसोस होता है, मैं देखता हूँ रेस्टोरेंट्स के बाहर फूड पांडा के राइडर बेचारे पसीने से तर एक ऑर्डर के पीछे, 200 रुपये के ऑर्डर के पीछे
घंटों बैठे रहते हैं और लड़ क्या रहे होते जरूरत है हैं। आपको भी फिर ऐसे लोगों के लिए जो है वो बाहर निकलने की, हम ऐसे नहीं लोगों आवाज के लिए उठाएंगे थ्रेट्स तो झेलने की, क्या हम जरूरत नहीं है? आवाज उठाएंगे तो कौन उठाएगा सर, मुझे बता दें। नहीं, भी जहाँ फिर लोगों को परवाह हम नहीं भी है अपनी, फिर आप भी ना करें फिर। नहीं देखें, हमारा ज़मीर अल्लाह का शुक्र है जिंदा है। और हम हमारे तो माँ बाप ने हमेशा से ये सिखाया कि हम जब छोटे थे हमें बताया जाता था कि हमारे बाप दादाओं ने किस तरह से मुल्क हासिल किया है और किस तरह से उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, गर्दनें कटवा ली, तो हम भी उसी डगर पे चल रहे हैं सर। हमारा ज़मीर नहीं मरा। आजकल लोग बड़ा हंसते होंगे इस बात को, सोचते हुए कि ज़मीर की आवाज़, ज़मीर की आवाज़, लेकिन ज़मीर होता है सर, हमारा तो है, आपका नहीं है, हमारा है। और हम हर चीज़ फील करते हैं। लोग मुझे बोलते हैं कि हसन भाई आप बड़े इमोशनल हैं और इस तरह इमोशनल नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं इमोशन में आऊँ भाई, जब मेरे घर में होगा जब मैं सीखूंगा। आजकल तो यही हो गया है ना। सही, सही। आजकल हम देख रहे हैं किसी का मोबाइल छीन रहा होता है, बराबर से बंदा जा रहा होता है और वो वीडियो क्लिप बना रहा लोग होता है। कंप्लेन मोबाइल तक नहीं से। करवाते, लोग नहीं एफआईआर करते तक ना। नहीं करवाते, अब तो कॉमन हो गया तो ये उनके चीज। घर में आग नहीं आई ना। सही बात है। अगर कोई समझता है कि मैं बच गया, नहीं, आप बचे नहीं है, आपकी बारी आपका थोड़ी नंबर देर कल में है। है। हाँ, आप इंतजार करें, आपका नंबर जरूर आएगा, क्योंकि सिस्टम ठीक नहीं है अभी। और ये ठीक कैसे करना है, मुझे और आपको करना है। बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि अपने दर्द हो तो जानवर भी सीखता है। इंसान कौन है जो दूसरे के दर्द को महसूस करे, उसके लिए आवाज उठाए। बिल्कुल। वरना मैं भी चुप हो जाऊं, मुझे कौन सा, मेरे कौन से सगे रिश्तेदार का वो पैर आया था वो उस मॉल के अंदर जिसके ऊपर मेरे को पाबंदी लगा दी, हमने आवाज उठाई ना यार। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। मुझे खौफ है कि कल को मेरी बेटी भी जाएगी उस मॉल के अंदर, तो उसके साथ भी ये सिलसिला हो मेरा सकता ख्याल है आपके अलावा मैंने इतनी लाउड वॉइस उस केस के ऊपर खास तौर पर होगी किसी सर, और होगी। की मैंने देखिए, नहीं देखी आज इतनी लाउड वॉइस। देखिए मुझे अफसोस होता है, आज आवाम जो है ना, लड़के जो है उनको गलत तरफ अट्रैक्ट किया जा रहा है ना। हमारे जहन कच्चे हैं। बिल्कुल। हमें, मैं देखता हूँ किसी का कोई भी मर जाता है उसके ऊपर प्रैंक बन रहे होते हैं, स्नैचिंग के ऊपर प्रैंक बन रहे हैं मीम्स यार। बन रही हैं, प्रैंक्स बन रहे हैं। बिल्कुल। पता नहीं क्या फनी वीडियोस बना रही है। तो अगर आपके घर में जनाजा आएगा, आप उसके ऊपर प्रैंक सा मीम बनाएंगे क्या? फर्क सही है, कह रहे दूसरे के दर्द को महसूस नहीं किया जा रहा। लोग समझ रहे हैं कि बस दूसरे के साथ हुआ है, हम बड़े खुश हैं। नहीं नहीं यार, ये बहुत शहर है जिधर एक नंबर्स के तौर पे लोगों को मारा जाता था, दम धमाकों में मरे जाते थे, बहुत कुर्बानियां देखी, अमन हासिल किया था। इस तरफ जा रहा है दोबारा इस तरफ जा रहा है। और अगर जी ठीक ठीक, सदाकत भाई आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, जो इस वक्त सारा सिनेरियो जो बयान किया हसन भाई ने, आप अपने जाविये से किस तरह देखते हैं? ठीक बात कह रहे हैं कि देखें, हम ना कोशिश ये होती है कि जो ट्रेंड में चीज़ है ना हम उसको फॉलो करें, और अक्सर होता भी यही है। बीच में कुछ इशू चल रहा था, एक मेरे पास एक रेप केस आया था, उस पर हम बात कर रहे थे, पेशावर में हुआ था। तो मैं बार बार चिल्ला रहा था कि भाई हम इस चीज़ पे प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, प्रोटेस्ट, लोगों का ध्यान ही नहीं था उस तरफ। और बार बार यही कोशिश थी कि लोगों का इस चीज़ पे ध्यान लेके जाएं कि भाई ये भी मसले हैं। और हमारी आवाम माशाल्लाह से ये है कि वो लाल बत्ती देखती है कि ये मसला चल रहा है तो इसके पीछे चलो, जो असली मसला है उससे फोकस से दूर हट जाते हैं, जिसकी वजह से वो मसला दोबारा जन्म लेता है। रेप केसेस कोई पहली बार तो नहीं हुआ है, उन पे आवाज़ पहली बार तो नहीं उठाई गई, हज़ारों बार उठाई गई है, हज़ारों बार उस चीज़ पे बात की गई है। इसी तरीके से इस शहर कराची में रोज़ाना की बुनियाद पे पता नहीं कितने लोगों की जाने जाती हैं, कितने लोगों से मोबाइल छीने जाते हैं। और ज़्यादा दूर ना जाएं, हमारे साथ हो चुका है, हमारा एक मेंबर टारगेट किलिंग में मारा जाता है और उनसे बार बार पुलिस से ये पूछा जाता है, वहाँ के ओहदेदारों से ये पूछा जाता है ये हुआ क्यों है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। फिर जब हम एहतजाज की कॉल देते हैं, कहते हैं कि भाई हम जाएंगे सीपी ऑफिस के बाहर एहतजाज करेंगे, तो डीएसपी की कॉल आती है, तो एसएसपी की कॉल आती है, तो थाना हरकत में आता है। मसला ये है कि अंधे गूंगे बेरों का शहर है, यहाँ पे जब तक ढोल नहीं बजाओगे तब तक जागते नहीं है। यहाँ के लोग भी इससे जल्दी नहीं जागते और यहाँ के जो इदारे हैं ना वो भी नहीं जागते। मसला ये है कि जागते भी नहीं है और मसला ये कि जागना चाहते भी नहीं है। नहीं चाहते। अभी सुबह की मैं बात बता रहा हूँ ना, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है जी। वो जा रहा था यूनिवर्सिटी पढ़ने, लेकिन होता ये है कि रास्ते में एक गड्ढा है, ठीक है, गड्ढे से वो गिरता है और ऊपर से ट्रेला आता है, उसके ऊपर उसको कुचल देता है। आप मेरा ख्याल है ये शहीद मिल्लत अभी की बात है, मतलब कुछ घंटे पहले की, ज्यादा दूर की बात नहीं, मतलब कुछ घंटे पहले की। और ये रोजाना की बुनियाद पे रोडों का हाल बहुत बुरा है। और जैसे आपने कहा कि चरसी मवाली, आपको पता है कि आधे से ज्यादा इस शहर के जो लोहा है वो इन्हीं चरसियों ने बेचा है। कभी देखो कि इस पुल का वो कोई पाइप खोलते रहते हैं या किसी रास्ते का पाइप काटते रहते हैं, और क्योंकि उनको नशा तो चाहिए और गवर्नमेंट भी देख रही है, नशे में लगे हुए छोड़ दो, यही चोरियां भी कर रहे हैं, यही शीशे भी तोड़ते हैं, क्योंकि उनको पैसे चाहिए, नशा चाहिए। सही बात और है। वो फिर किसी भी तरीके से आए, ठीक है। वो और बीमार है, अभी कराची इस वक्त वो बीमार है, उनको इलाज की जरूरत है। और ड्रग्स केस में सेकंड नंबर पे पूरे मुल्क, सॉरी पूरी दुनिया के अंदर
ये बड़ी ताजुब की बात है हमारे लिए। मसला ये है कि हमें लावारिस, सच्ची बात बोलूँगा, काफर हूँ, सरफिरा हूँ, मुझे मार दीजिए, मैं सोचने लगा हूँ, मुझे मार दीजिए। यहाँ पे जो सोचता है, बोलता है, उसको फिर मार दिया जाता है। और वो शायद दिन दूर नहीं कि शायद मेरी बारी आए, शायद हमारे किसी मेंबर की बारी आए, क्योंकि एक हमारा साथी जा चुका है, उस चीज़ का हमें दर्द है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे बोलते हैं कि इस सिस्टम को बेहतर करो, डालो इसको जेल के अंदर। इस सिस्टम की बेहतरी के लिए बात करते हैं, बोलते हैं इसके ऊपर एफआईआर बनाओ। इसने बोला कैसे, इसकी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? आपको पता है कितने सालों से मैं कोर्ट के चक्कर खा रहा हूँ, सुबह उठता हूँ और खुद की जिंदगी जो डिस्टर्ब होती है, हम तो उसको पर्सनल लाइफ को तो हम समझते हैं हमारी है ही नहीं। सच्ची बात बताऊं, हम सोचते हैं, हम ये सिर्फ चाहते हैं कि जब हमारी जो औलादें पैदा हुई है ना, उनको एक बेहतर पाकिस्तान मिले, और वो दूर दूर तक मुझे नजर नहीं आ रहा। ठीक है, बस ये है कि जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं एक अल्लाह की जात जानती है, और हम जो यहाँ पे 4 करोड़ आबादी रहती है वो जानते हैं। कोई ओनरशिप नहीं है, टैक्स देते हैं, हम इलाज भी प्राइवेट करवाते हैं, टैक्स देते हैं, प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, टैक्स देते हैं, खरीद के पानी पीते हैं, टैक्स देते हैं कि करीम उबर यूज करते हैं। कोई गवर्नमेंट की यहाँ पे मुझे वो चीजें नजर नहीं आती। जे एक होती है ना, एक माँ होती है ना, अपने बच्चे को ख्याल रखती है, रियासत हमारी माँ है, लेकिन जब माई ओनरशिप ऊपर से हाथ हटा दे बाप और माँ कि भाई नहीं ये मेरी औलाद नहीं है, तो फिर उसको पता है क्या बोला जाता है? यतीम बोला जाता है। तो ये शहर ना यतीमों का शहर है। हसन भाई, जिस तरह से आप हो गए, सदाकत भाई हो गए, जो ऑनरशिप तो लेना एक जाहिर सी बात है, बड़ी बात है, लोगों का क्रिटिसिज्म भी साथ झेलना पड़ता है। आप जब कोई पोस्ट लगाते हैं, अभी हम इस वक्त देख रहे हैं ट्रेंड चला हुआ है, एक वाहियात किस्म के वीलॉग्स बन रहे हैं, मीम्स बन रही हैं, अजीब सा मतलब एक फाहिश किस्म का मवाद जो है सोशल मीडिया के ऊपर हम देख रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब आप लोगों की फलाह के लिए काम कर रहे हैं, फिर भी इसके बावजूद भी क्रिटिसिज्म के मशहूर होने के लिए, व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब होता होगा इस तरह। देखें अब्दुल वहाब भाई, देखें अगर मुझे मशहूर होना होता ना, आजकल के दौर की बात कर रहा हूँ, तो मैं भी बना रहा होता वो कि मेरी बीवी नाराज़ है और मैं चिकन कढ़ाई बना रहा हूँ, या मैं अपनी बीवी को आज सरप्राइज दूंगा और वो बाथरूम में लॉक हो गई, नहा रही थी। इस तरह के व्लॉग्स बन रहे हैं सर। जी। और बड़े लोग देख रहे हैं मजे से, तो मैं ये कर रहा हूँ। कोई इस पर आवाज नहीं उठा रहा। मुझे लोग बोलते हैं कि आप जो है जफर अब्बास की कॉपी कर रहे हैं। प्राउडली कहता हूँ मैं जफर अब्बास की कॉपी करता हूँ भाई। मैं चाहता हूँ कि यहाँ के लोग एडी को कॉपी करें, मैं चाहता हूँ यहाँ के लोग अदीब रिजवी को कॉपी करें, मैं चाहता हूँ बशीर फारूकी को कॉपी करें भाई, मैं चाहता हूँ आलमगीर को कॉपी करें। राइट। किन लोगों को कॉपी कर रहे हैं आज हम लोग? वो जो 3, 2, 1 कह के पता नहीं क्या करता है, या वो जो जारबन लेके उछल रहा है उसको कॉपी करें। भाई आपकी जिम्मेदारी है, आप देखें शहर के अंदर हो क्या रहा है। ये महरूमों का शहर है, यतीमों का शहर है, लेकिन कोई इसके ऊपर बात करने। अभी मारा ना बहरिया टाउन में एक बच्चे को, क्यों मारा था? उसको इसलिए मारा था, उसने सिर्फ पूछा था कि मुझे गाली क्यों दे रहे हो। उसको मार दिया और इतनी गोलियां मारी, चलाते रहे, पूरा बस खोल दिया उसके ऊपर। और किसी इन्फ्लुएंसर ने उसके ऊपर बात इसलिए नहीं की क्योंकि आधे से ज्यादा यूट्यूबर व्लॉगर पैसे कहाँ से कमाते हैं? उस वाली सोसाइटी से कमाते हैं। उधर बारिश हुई, सारा कराची का यूट्यूबर पहुंच गया था कि देखें बहरिया टाउन नहीं भरा है, इधर कितना जबरदस्त मालूम है। वो जो बच्चा हमारा जजलान, उसके हक के लिए किसी ने आवाज उठाई? नहीं उठाई। क्योंकि उधर से ऐड बंद हो जाएंगे, इंडोर्समेंट बंद हो जाएंगी। अगर मैं तो अल्लाह का शुक्र है, हमें तो हमारे बड़ों ने ये सिखाया कि भाई रोजी कोई इंसान नहीं दे रहा, हमें तो मेरा अल्लाह खिला रहा है ना यार। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लोग बोलते हैं यार आप इतना ब्लंट बोलते हैं, आपको कोई मार देगा, आपके बच्चे हैं 2, उसका क्या होगा? मैंने वो भी अल्लाह खिलाएगा उसको भी। यार मेरी बच्चों की रोजी मुझसे थोड़ी है। अगर कोई समझ रहा है मेरे बच्चों की रोजी मुझसे है तो वो गलत समझ रहा है। डर नहीं लगता? किस लिए डर लगेगा? हमारे अल्लाह का शुक्र है, हमारे बाप दादाओं ने बड़ी कुर्बानियां दी और हम भी इसीलिए हैं, हम जुल्म के खिलाफ बोलेंगे। बहुत लोग मरे हैं यार खानदान के, यार इस मुल्क को हासिल करने के लिए हमारे। ऐसे ही कौन मारेगा? क्यों मारेगा? और अगर मार भी देगा तो मेरे बच्चे बड़े होकर प्राउडली बोलेंगे कि मेरा बाप किसी और की जंग लड़ते हुए मरा है। ऐसे ही नहीं मरा। ये नहीं बताएगा कि मेरा बाप वो नाचता था वाली ऐप पे या उछलता था। क्या देख रहा हूँ मैं पूरा दिन, यही होता रहता है यार। वो एक चौकीदार देख रहा होता घर की औरतों को कि भाभी किस तरह से आज क्या कपड़े पहन रही है, क्या कर रही है। प्रोडक्टिविटी बेगैरती है, प्रोडक्टिविटी तो छोड़ दें, ये बेगैरती है। और आज हर घर की औरत ये कर रही है, और हर घर मोहल्ले का चौकीदार, पान वाला, तंदूर वाला आपके घर की औरतों को देख रहा है। वो कैसे, मतलब
आप मतलब नॉर्मल घर में औरत न वालदा का दुपट्टा कहीं जा रहा है, शलवार कहीं जा रही है, कमीज कहीं जा रही है, और वो वीडियो बना के सरप्राइज दे रहे हैं और राइट, सब देख रहे हैं। यार अल्लाह का शुक्र है हमारी तरबियत ऐसी नहीं है। सॉरी आपने सॉरी बात काटा हूं, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही, डर नहीं लगता। किन से डरें? चोरों से? किन से डरें? झूठों से? किन से डरें? जो हमारी टैक्स खाते हैं उनसे डरें? डरते हैं अल्लाह की ज़ात से डरते हैं। और मौला अली का कौल है कि कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं चल सकता। हमेशा सच बोलो। हो सकता है तुम्हारी जान चली जाए, हो सकता है तुम्हें मार दिया जाए, लेकिन जीत आपकी है। वो जो लेकिन जीत है ना, वो हम उस पर डटे हुए हैं। सही। और यार मरना तो है ना, क्या इधर मैं जिंदगी गुजारने आया हूं? सही बात है। या मुझे जिंदगी भर इधर रहना है? मरना है तो फिर दल्ले से बोलेंगे, हक की बात बोलेंगे, फिर जान भी चली जाए कोई मसला नहीं। 4 दिन की जिंदगी ना डट के जिएंगे, कोई मसला नहीं। 40 साल की जिंदगी नहीं चाहिए, 4 दिन की चाहिए। अगला बोले कि हाँ यार कुछ सोसाइटी के लिए किया, लेकिन इन फिरौनों से नहीं डरना है हमने। लेकिन सोसाइटी भी तो साथ नहीं खड़ी है ना सदाकत भाई। बात सारी है कि आप जब निकलते हैं पीछे खड़ी सोसाइटी होगी की, तो सर, खड़ी होगी, बदल लें, लोग बदल रहे हैं सर। लोगों के अंदर गुस्सा बहुत है, आप इनको आजमाएं मत। अगर आप देख रहे हैं कि वो लड़का खामोश है, खामोश नहीं है, वो सिर्फ बर्दाश्त कर रहा है और सही वक्त का इंतजार कर रहा है। इधर ये जो लोग बोलते हैं ना उस मुल्क में रेवोल्यूशन आ गई, इस मुल्क में इधर के लोगों का जो खून है वो सफ़ेद नहीं हुआ है। वो बेचारा मिडिल क्लास आदमी खामोश इस वजह से है कि उसको अपने घर में शाम में रोजाना की बुनियाद पे आटा दाल चावल है, दूध वगैरह डलवाना है। अगर वो 2 दिन काम पर नहीं जाता तो उसके घर का सिस्टम आउट हो जाता है। सही कह रहे हैं। लेकिन जिस दिन उसका सिस्टम आउट हो गया ना, वो फिर घर में वापस नहीं जाएगा, वो फिर रोड पे खड़े हो जाएगा और वो अपना हक लेके जाएगा फिर। लेकिन भाई आप लोग देखें, आप लोग सिर्फ एक दिन का सोचते हैं, लेकिन जो हमसे ऊपर बैठे हैं ना, वो 10 साल की सोचते हैं कि इनको ज़हनी मरीज बना देना है। ट्रैफिक के मामलातों में, पानी के मामलातों में, जॉब के मामलातों में। दूसरा कुछ सोच ही नहीं सकते इन चीजों से इससे चीजें, इसके बाद फिर आप सोचते हो ना। सही कह रहे हैं। बाहर के मुल्कों में जो लोग आगे जाते हैं, आईटी पे काम कर रहे हैं, आपका पड़ोसी मुल्क है ना, आईटी पे काम कर रहा है, बहुत सारी चीजों पे काम कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि फिर थोड़ा सा ना रिलीफ मिलता है। आपको एक सारी चीजों में उलझा दिया और बोला गया यहीं तक रहो, इससे आगे मत बढ़ना। और इसकी वजह, क्योंकि टैलेंट तो हमारे पास बहुत ज्यादा है, बिल्कुल, लेकिन इसमें कोई उसको शक नहीं है। वो टैलेंट कैसे नजर करे, कैसे दिखाए लोगों को। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं सोशल वर्क के लिए निकलता हूँ तो मुझे जहाँ पे जॉब करता हूँ पहले वहां से परमिशन लेनी पड़ती है कि सर मैंने जॉब पे जाना है, काम पे जाना है, इस पे खिदमत के लिए जाना है, वो फिर जाके परमिशन देंगे। और हम भी बड़ी मुश्किल से अपना टाइम निकाल के हम शहर की खिदमत करते हैं। लेकिन लोगों को ये सोचना चाहिए भाई, शहर अपना है, लोग अपने हैं, बात करो, हक की बात करो, और जब हक पे हो ना तो डट जाओ। एटलीस्ट जब कोई खड़ा हो आपके लिए तो उसके साथ तो दो, उसके साथ तो खड़े रहो। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मंशियात जो है खास तौर पर इस वक्त इन दिनों में बहुत ज्यादा उरूज पर है, हर दूसरा नौजवान अफेक्टेड है। क्या वजह है इसकी? सर सिस्टम देखें, मैंने अभी आपको एक मिसाल दी ना कि एक ओनरशिप होती है। मैंने बहुत जगहों पे, हालांकि मैं जैसे सिंध से बाहर निकलता हूँ ना, मैं पंजाब का बॉर्डर क्रॉस करता हूँ, मुझे चेंजिंग नज़र आती है, रोड्स बेहतर नज़र आते हैं या दूसरी चीज़ें बेहतर नज़र आती हैं, तो वो थोड़ी सी ओनरशिप है। हमारे यहाँ वो थोड़ी सी भी ओनरशिप नहीं है। जो जैसे गुजार रहा है ज़िंदगी, यार आप रेट्स मारो ना इन चीज़ों पे। आप पूरे लॉकडाउन में आप एक एक दुकान, एक एक चीज बंद कर सकते हो ना। बिल्कुल। तो मंशियात के चंद अड्डे क्यों नहीं बंद कर सकते? यही मशीनरी है जो करती है। पूरा शहर बंद कर सकते हो, चंद सिर्फ चर्च के अड्डे, हीरोइन के अड्डे या जितने भी हैं उनके चंद बंद करो ना, और कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, मुझे ये पता है। लेकिन जिस दिन ओनरशिप ली जाएगी, नौजवान नस्ल तबाह हो रही है, वो तो बेचारे मजबूर है ना, वो एक जिंदगी की हकीकत से भागने के लिए नशे की तरफ आते हैं। बिल्कुल। और वो जब नशे में लग जाते हैं, वहां से जान छुड़ाना चाहते हैं, नहीं छुड़ा पाते, क्योंकि यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है। आपको अगर कोई 10 दिन 15 दिन रखना है तो 40,000 रुपये देने पड़ेंगे। गवर्नमेंट के पास वो चीजें नहीं है जो इनको ऑन करे। और आप यकीन करेंगे, आप मुझे यूनिवर्सिटी रोड से लेके आप मज़ार कायद तक चले जाए, बीच की जो भी जाली होती है ना, वो एक एक करके काटी गई है, क्योंकि उनको नशे की जरूरत है। वो नशा तो चाहिए। तो उनको पता नहीं कितने मैंने पकड़े हैं कि भाई ये पुल के नट क्यों खोल रहे हो, पीछे से जाके गिर जाएगी, उसको नशे की जरूरत है। ये बीमार है, गवर्नमेंट का काम है कि इनकी ओनरशिप ले और इनका इलाज करवाए। और ये मैं गारंटी देता हूँ, इनका इलाज होगा, इनकी ओनरशिप ली जाएगी,
खुद ब खुद चोरियां कम होंगी, गाड़ियों के शीशे वो बीच में निकाले जाते हैं जी, ना, वो कम हो जाएंगे, बैटरियां चोरी कम हो जाएंगी। और हालांकि बहुत सारी चीजों पे बात करते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि यार छोड़ दो, इनको बात करने दो, और जब उनके ऊपर खुद गुजरती है फिर कहते हैं यार ये देखो ये बड़ा मेरे साथ जुल्म हो गया, बड़ी गलती हो गई। जब आप बीतती है तभी लोगों को होश आता है। नाज़रीन, एक छोटे से वक्फे की तरफ बढ़ते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। हसन भाई, एक जानिब हम देखते हैं हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया आईटी के शोबे के अंदर बेपनाह तरक्की कर रहा है और मुख्तलिफ किस्म की आए दिन जो है ना जिद्दतें, दुबई ने इस वक्त टैक्सी लॉन्च कर दी हवाई, मेटावर्स की तरफ दुनिया जा रही है। हम लोग कहाँ खड़े हैं? देखिए, सबसे मुश्किल बात यह है कि हमारे यहाँ जो है रियासत जो है लड़कों को रोज़गार फराहम नहीं कर रही, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने अपने मंजन लेकर आ रहे हैं। तो लड़का बेचारा वैसे ही परेशान है, वो कोई लगा देता है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, मैं देखता हूँ कि इतने पैसे दो और हम आपको फलाना कोर्स करवाएंगे। अब मैं देख रहा हूँ ना, वो 1,70,000 रुपये में प्रोग्रामिंग का कोर्स करवा रहे हैं, 40,000 50,000 में जो है फोटोग्राफी का कोर्स करवा रहे हैं, वेब डिजाइनिंग का कोर्स 1,10,000 रुपए में करवा रहे हैं। के नाम पे तो आजकल बेवकूफ बनाया जा रहा है। बेचारा ई कॉमर्स का कोर्स भाई 1.5 लाख रुपए में, 2 लाख रुपए में करवा रहे हैं। बेचारा बच्चा वैसे ही परेशान है, उसके पास नौकरी नहीं है, तालीम बेचारे ने हासिल कर ली है, घर वाले उसको रोजाना की बुनियाद पर ताने देते हैं। अब वो क्या करता है, वो अपनी माँ से बाप से रिक्वेस्ट करता है, फरियाद करता है। वो क्या करते हैं, जो उन्होंने कमेटियां डाली होती हैं वो सारी उसको देते हैं कि भाई बहन की शादी बाद में करवा लेंगे, ये तुम इस्तेमाल करो, या जेवर बेचते हैं या रिटायरमेंट का फंड देते हैं। अब वो देते हैं इनको जो उसको पता नहीं कौन सा मंजन बेच रहे हैं कि ये कोर्स कर लोगे 1 महीने का तो तुम $600 कमाओगे, $700 कमाओगे, $500 कमाओगे। और वो बेचारा जब 3 महीने बाद निकलता है ना तो कुछ भी नहीं कमा रहा होता, लेकिन जिन्होंने बेचा है वो बहुत ऊपर चले गए। तो अभी जो है देखें, जाहिर सी बात है, मैं कोई फलाई एनजीओ तो हूं नहीं, तो अभी हम लोगों ने छोटी सी कोशिश की और मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं कि बेचारा जो लड़का है ना वो होटलों पे 4-4 घंटे बर्बाद कर रहा है। वो घर बताऊं क्यों नहीं जा रहा, वो इस वजह से नहीं जा रहा कि घर में पूछा जाएगा वो 2 दिन पहले जो तुमने इंटरव्यू दिया था उसका क्या हुआ, शर्मिंदगी के मारे नहीं जा कैसे बताएगा कि भाई कॉल नहीं आई। वो बोलता है अम्मा कल कॉल आ जाएगी, परसों कॉल आ जाएगी। वो डब्बू पे बैठा हुआ टाइम पास कर रहा है। तो भाई आप डब्बू पे नहीं बैठो, आप होटल पे नहीं बैठो, एक जबरदस्ती जगह बनाने जा रहे हैं, सही है, जहाँ पर जो है उसको फ्री चाय भी देंगे और वहाँ पे माहौल भी प्रोवाइड करेंगे, वहाँ पे लगाएंगे लैपटॉप वगैरह सब चीज़ें। और ये जो कोर्सेज ये जो 2-2 लाख रुपए में, 1-1 लाख रुपए में करवाना फ्री करेंगे आपके लिए। अगर आपको फोटोग्राफी सीखनी है आपको 1 रुपया नहीं देना, और बड़े ज़बरदस्त कैमरे वैमरे सब चीज़ें, इक्विपमेंट। अगर आप यूट्यूब चैनल चला रहे हैं तो आपके लिए पॉडकास्ट स्टूडियो बना दिया है, सही है, उस पर आप जो है करें जितनी पॉडकास्ट करनी है, पैसे कमाएं, लेकिन आप अपना वक्त बर्बाद नहीं करें। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता ना कि यार हर कोई तो बेवकूफ़ बना रहा है। अब वो बता देते हैं अमेज़न करोगे तो ये कर लोगे वो कर लोगे, और उसके नाम पर इतने पैसे वसूल कर रहे हैं। अभी मेरी बात हुई है यहाँ पे, पता नहीं बुक्स हमारे यहाँ, मुझे अफसोस होता है किताबें कोई पढ़ता ही नहीं है। अभी मैंने बात की है कि लाइब्रेरी के लिए यार मुझे इतनी बुक्स चाहिए, तो एक हमारे डोनर हैं, उन्होंने बोला कि 1000, 1500, 2000 जितनी बुक्स चाहिए हसन भाई मैं देने के लिए तैयार हूँ। और वो हम जो है एक शख्स हैं उनके नाम पे डेडिकेट करेंगे वो लाइब्रेरी, जो कराची के जुल्म और सितम की में आकर जिसको मारा गया। और उधर जो है 24/7 जो है, अगर आपके घर में लाइट चले गई है, आपको अपना असाइनमेंट कंप्लीट करना है, आओ बैठो, लैपटॉप इस्तेमाल करो, असाइनमेंट कंप्लीट करो। अगर आपके भाई से लड़ाई हो गई, वो कंप्यूटर पे बैठने नहीं दे रहा, तो आप उधर आओ, असाइनमेंट कंप्लीट करो। शादी में जा रहे हो, शादी से आ रहे हो, फारिग टाइम मिल रहा है, भाई इधर आके पढ़ो। 24/7 इंस्टीट्यूट होगा, और क्या 1 रुपया चार्ज नहीं किया जाएगा, और कोई एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं है। अरे भाई जिस बंदे ने कभी पढ़ा ही नहीं है उसको बोलो टेस्ट दो। एक तंदूर वाला जो शख्स है जो रोटियां लगाता है, उसके बच्चे को नहीं मालूम कंप्यूटर क्या होता है,
वो कैसे एप्टीट्यूड टेस्ट देगा? वो तो उससे मुंह से नहीं निकल रहा एप्टीट्यूड टेस्ट। और उस टेस्ट के नाम पर ही लाखों रुपए जो हेड लिए जाते हैं उस टेस्ट के नाम पर ही। आपको कोई टेस्ट नहीं देना। अगर आप दिहाड़ीदार तबका है, आप घर में किसी के रंग करते हैं, आप चिंची चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, आपका बाप ड्राइवर है, कुछ भी कर रहे हैं, अरे फकीर है ना, भीख मांगते हो, अपने बच्चे को इधर भेजो, जबरदस्त पढ़ाएंगे। ये कोई वो वाली नहीं कि ये फलाना क्लास सेट कर दी, ये कर दी, हर शख्स पढ़ेगा। और मेरी कोशिश होगी ये जो लेबर है ना ये पढ़े, क्योंकि हम लोगों ने वो नहीं बनाना कि वो बर्गर बच्चे आ रहे हैं, फलाना आ रहे हैं। जो आप काम कर रहे हैं हसन भाई, तो रियासत क्या कर रही है? रियासत तो कुछ भी नहीं कर रही ना। सदाकत भाई ने बोला ना, रियासत सिर्फ टाइम पास कर रही है। रियासत ने लोगों को नफ्सियाती बना दिया है। हमारे पास कोई मोटरसाइकिल वाला आके एड्रेस पूछने के लिए रुकता है ना, हम घबरा जाते हैं कि मोबाइल यूं निकाल के उसको मोबाइल दे रहा था, बोलता नहीं मैं एड्रेस देने निकला था। ये रियासत कर रही है। तो मैं नहीं देख सकता यहाँ की यूथ को नफ्सियाती हो जाए और वो बेचारे जितने पूरी जिंदगी माँ बाप ने जो पैसा जमा किया है वो कोई लूट के चले जाए और वो दिखाए कि मैंने इतना बड़ा महल बना लिया और मैंने इतनी बड़ी बिल्डिंग बना ली है। अरे इंक्यूबेटर सेंटर के नाम पे 20-20, 25-25 हजार रुपए ले रहे हैं मंथली बच्चों से, इधर बैठो 25,000 रुपए महीना देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? फ्री में बैठो, चाय भी देंगे, स्नैक्स भी देंगे, सब कुछ देंगे। बहुत खूब, बहुत खूब, जबरदस्त। अच्छा, ये अभी आप इनिशियली मेरा ख्याल है कराची की सतह पे स्टार्ट करने जा रहे हैं? अभी कराची की सतह पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। इनिशियल स्टार्ट में 2 दिन रखेंगे, हफ्ते इतवार को, और विद इन 1 मंथ और 1.5 मंथ के अंदर जो है ना, अभी हम लोगों ने जगह ले ली है, उसका एडवांस वगैरह दे दिया है। उस जगह को बनने में मेरे ख्याल से 1 से 1.5 महीना लगेगा, क्योंकि बड़े लेवल की बना रहे हैं। किसी पार्क में नहीं बिठाएंगे सर, किसी ऐसे ही यतीम खानों में नहीं बिठाएंगे। एसी लगा रहे हैं, हर चीज की कॉस्टिंग है, सब चीजें, सब काम हो रहा है। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 से 1.5 महीने में देखेगा कराची का लड़का किस लाइफ स्टाइल में बैठेगा। सब चीजें बनाएंगे, जिम भी बनाएंगे। बात है, ये इस तरह की चीजें होनी चाहिए ताकि नौजवान दूसरी तरफ जाए। मैंने राह पे भटक गया, वहां से निकले। बड़ा अच्छा लगा। यही एक बलूचिस्तान का इलाका है मस्तूंग। बिल्कुल। तो वहाँ पे, ये मैं कुछ साल पुरानी बात बता रहा हूँ, वहाँ पे एक शख्स था जिन्होंने अपने लोगों की ओनरशिप ली, और वहाँ पे हर जबान तबके वाला शख्स आता था और वहाँ पे पढ़ता था। तो मेरी लास्ट टाइम उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि जो मेरे स्टूडेंट यहाँ से पढ़ के निकले थे ना, मेरे पास ये पैसे नहीं होते थे कि मैं किसी को अच्छा खाना बना के दूं, लेकिन अपनी तरफ से ये करता था कि उसको चाय बना के पिला दी या उसको कुछ खिला दिया, और जब कुछ ज़्यादा लोग होते तो उनसे थोड़े थोड़े पैसे लेके हम उनको खाना बना के देते थे, जैसे उनका जो माइंड है वो इस तरफ पढ़ाई की तरफ है। लेकिन उसने मुझे बताया कि वहाँ से जो स्टूडेंट निकले, कोई 17 ग्रेड का ऑफिसर, कोई 18 ग्रेड का ऑफिसर है, और वहाँ के लोगों ने ऑनरशिप ली। अब जब कोई हुकूमत हमारी ऑनरशिप नहीं लेगी तो लोग तो हमारे हैं, सारे भाई हैं मेरे, ठीक है, और उनकी ऑनरशिप हम नहीं लेंगे तो फिर कौन लेगा? बाहर से तो कोई उठ के नहीं आएगा। नहीं, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इस शहर में अगर किसी ने ये सोचना है कि इस मुल्क में कोई आ जाएगा, कोई किसी सुपरमैन की तलाश बाहर से आके नहीं करेगा, तो भाई कोई नहीं आना, ठीक है, हमने खुद करना है, ठीक है। सुपरमैन भी खुद बनना पड़ेगा, स्पाइडरमैन भी खुद बनना पड़ेगा, लोगों की ओनरशिप भी खुद लेनी पड़ेगी, और उनके जितने भी मसाइल हैं वो हल करने की कोशिश करेंगे। बाकी एक चीज समझें, ये नासूर है, ये एक वायरस है जिसके हर दरवाजे पे जाएगा। और अगर ये कोई सोचता है कि नहीं आज मसला मेरे घर पे नहीं आया, ठीक है, तो मेरा मसला नहीं है, किसी और का मसला है, किसी और के साथ हुआ है, किसी और का बेटा मरा है या कुछ भी, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ये वो वायरस है, हर किसी का दरवाजे पे आएगा और दस्तक देगा। तो खुदारा होश के नाखून लेने सब। राइट। अच्छा, अब कुछ बात हो जाए सैलाब ज़दगान के हवाले से। आप माशाल्लाह काफ़ी एक्टिवली इस वक्त जो है वो काम कर रहे हैं सैलाब ज़दगान के हवाले से। उनकी जो जितना भी हो सक रहा है, मैं देख रहा हूँ फिक्सेड पूरी लगी हुई है इसके ऊपर, और आप खुसूसी तौर पर आपकी वीडियोज़ भी मैंने सोशल मीडिया पर देखी। क्या सूरत हाल है इस वक्त? मौसम सरमा दर पर है इस वक्त। देखें, इस टाइम तो अभी हमारी जितनी भी पब्लिक है उस तरफ से ना बिल्कुल उनका ध्यान हट गया है, वो किसी और लाल बत्ती के पीछे लग गए। लेकिन यकीन करेंगे बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पानी अभी भी मौजूद है। यहाँ पे तो बहुत कम ठंड है, लेकिन उस तरफ बहुत ठंड है, ठीक है, और लोगों ठंड की वजह से, मच्छरों की वजह से बीमार हैं और बहुत बुरी हालत है। सबसे मुश्किल काम पता है सैलाब में क्या है? किसी ज़रूरतमंद तक राशन पहुँचाना। और इसमें हमारे लिए जो चैलेंज होते थे वो सबसे मुश्किल होते थे। पहले हम जाते थे, विजिट करते थे, देखते थे कि इसका घर टूटा है, इसका घर टूटा है, उसकी पूरी लिस्ट बनाते थे, और लिस्ट बनाने के बाद हम कोई सिक्योर जगह देखते थे कि इनको जिस तरीके से हम अच्छे तरीके से हम उन तक राशन पहुंचाएं। ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता था। अगर तो किसी को पता चल गया हमारे ट्रक यहाँ से गुजर रहे हैं, इसके अंदर राशन है, तो आप गए। बिल्कुल, बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं, बहुत सारे हुए हैं। हालांकि हमने सोशल मीडिया पे भी दिखाया
लेकिन हमारी कोशिश ये थी कि वो उन चीज़ों को, क्योंकि ये लोगों की अमानत होती है, एक एक रुपया, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं, किसी ने अपने कंगन दे दिए, किसी ने अपनी सैलरी, आधी सैलरी लोगों के लिए दे दी कि यार आप ज़रूरतमंद तक पहुँचाएं। तो उन तक पहुँचाना वो चीज़ हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता था। मैंने खुद अपनी जगह, क्योंकि जब हमने एक बेस कैंप छोटे छोटे बनाए हुए थे, मैं 3 महीने घर से बाहर रहा हूँ जी बिल्कुल। तो मैं छोटे छोटे बेस कैंप होते थे, किसी को अगर पता चल जाता था ना कि भाई यहाँ पे राशन बन रहा है, तो आपके घर के बाहर ना या आपके उसके गोदाम के बाहर 600-700 लोग तैयार बैठे हैं। जाहिर सी बात है वो बेचारे ठीक है, बेसर सामान लेकिन कोशिश ये होती थी कि हम खुद जाके विजिट करें, लिस्टें तैयार करें और उन तक राशन पहुंचाएं। ये हमारा तरीक़ेकार होता था। तो पाकिस्तान के जितने भी जहाँ जहाँ पे मसले हुए, हमारी कोशिश ये थी वहाँ तक पहुँचें। फिर वो बलूचिस्तान हो, हैदराबाद हो, मीरपुर खास हो, सक्खर हो, इवन बलूचिस्तान की तरफ हमारी टीमें काम कर रही थी, सवात की तरफ। तो बस कोशिश ये थी कि उन लोगों तक सही सलामत हम राशन वगैरह पहुंचाएं, कम से कम वो खा के जिंदा तो रह सकें। अच्छा, इस वक्त सदाकत भाई राशन से ज्यादा मेरा ख्याल है लिबास की इस वक्त ज्यादा जरूरत, गर्म लिबास की, क्योंकि राशन तो वैसे भी एक टेन्योर 10 दिन 15 दिन के बाद फिर दोबारा जरूरत पड़ती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखें ना, वहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा हो गई है। अब लोगों के पास ना, अगर तो आप टेंट लगा के दे रहे हो ना, ठंड में वो टेंट ज्यादा ठंडा होगा, गर्मी में वो टेंट ज्यादा गर्म होगा, यही चीज है। लेकिन वहाँ पे ठंड हो चुकी है, लोगों के पास कपड़ों या खाने पीने की चीजें वो मैसर नहीं है, लेकिन लोगों को इस टाइम छतों की जरूरत है। और इंशाल्लाह फिक्सिट ने ये अहद किया है और हमारी कोशिश है कि हम जल्दी जल्दी इस प्रोजेक्ट पे काम करें कि हम लोगों को अपने तौर पे ना घर भी बना के दें। तो इंशाल्लाह हमारी तो एक सिर्फ कोशिश रहेगी, नियतों का बहुत अच्छी काविश है। आप लोगों की कोशिश ही नहीं है बल्कि नजर आता है ऑन ग्राउंड आप लोग काम कर रहे हैं माशाल्लाह, ये अच्छी बात है और लोगों को भी आपके साथ मजीद ताउन करना चाहिए। अच्छा, सियासत में आने के हवाले से क्या कहेंगे हसन भाई? सियासत में तो बिल्कुल आना चाहिए, हर पढ़े लिखे शख्स को आना चाहिए और ज़रूरत है। शहर में हम लोग कंप्लेन करते रहते हैं कि यार मुल्क तबाह कर दिया सियासतदानों ने, किसी को फिक्र नहीं है, तो कौन सही करेगा? तो ऊपर से स्पाइडरमैन सुपरमैन तो नहीं उतरेगा ना, हमें ही बनना पड़ेगा ना सुपरमैन। मुझे लोग बोलते हैं कि आप सियासत में आना चाहते हैं, मुझे मौका मिलेगा मैं कल ही आ जाऊंगा सियासत में भाई, क्योंकि मुझसे नहीं देखा जाता यार कि जिस तरह से शहर के अंदर महरूमी है, एक गड्ढे में जाने से बंदा मर जाता है यार। आप समझते हैं सियासत में आपके आने से हर किसी पढ़े लिखे शख्स को आना चाहिए, हर घर की औरत को मुनाफिकत के करीब पहुंच चुकी है ये चीज। सियासत जो है उसका दूसरा नाम मुनाफिकत के नहीं देखें अच्छे बुरे लोग तो हर जगह है ना, अच्छे बुरे लोग तो मीडिया के अंदर भी मौजूद हैं, ऐसा ही है। अच्छे बुरे लोग तो थानों के अंदर भी मौजूद हैं, सियासत के अंदर भी मौजूद हैं, हर जगह मौजूद हैं। देखिए हमें सही करना होगा तो हम जैसे जो लोग हैं, अगर पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे और सिर्फ हम लोग घर में एसी वाले कमरे में बैठ के मोबाइल के अंदर बैठ के कमेंट करते रहेंगे कि यार इन लोगों ने मुल्क को तबाह कर दिया, तो पूरी जिंदगी क्या करते रहेंगे? कमेंट ही करते रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे। अगर हम अपने तौर पे अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, अगर हम एक खड्डे को जैसे भर देते हैं और उसकी वजह से कई जाने जो है और कई देर का ट्रैफिक जो है वो ठीक हो जाता है, तो आप एक खड्डा नहीं भर सकते। तो अगर ये जगह खाली है और इस जगह पे करप्शन बढ़ गई है, करप्ट लोग आ गए, तो इन करप्ट लोगों की जगह कौन लेगा? मैं और आप ही लेंगे ना। मुझे लोग बोलते हैं कि यार आप फलाना बंदे का इंटरव्यू करते हैं या आप फलाना यूं करते हैं, वो तो करप्ट है। तो मैं अगर अपने पासपोर्ट बनवाने जाऊंगा या शनाख्ती कार्ड बनवाने जाऊंगा, मुझे मालूम है कि भाई ये शख्स करप्ट है, तो क्या मैं उससे पासपोर्ट नहीं बनवाऊंगा? क्या शनाख्ती कार्ड नहीं बनवाऊंगा? मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। तो जब तक मैं उनका इंटरव्यू करके सामने उनकी बात नहीं लाऊंगा, तो आपको पता कैसे लगेगा वो सही है या गलत है? आपको वर्जन पता लगेगा। और हर शख्स को, हर जैसे इनकी तंजीम यूथ पे काम करिए, हर लड़का जो है आजकल जो पता नहीं क्या, मैं वही बोलूंगा कि होटलों पे बर्बाद कर रहा है अपने आपको, सोशल मीडिया पे इस तरह की वीडियोस बना रहा है, वो अगर सियासत की आए नहीं तो नॉलेज ही ले ले यार। और आपको आना चाहिए, हर बंदे को आना चाहिए, हर घर की औरत को भी आना चाहिए, इसका जरूरत है। ठीक, क्या कहना चाहेंगे आप सदाकत भाई इस हवाले से? देखें, सियासत मेरे हिसाब से कोई बुरी चीज़ नहीं है और सियासत ना हमारे बुजुर्गों ने भी की, लेकिन अच्छी सियासत। यहाँ पे दो सियासत है, एक गंदी सियासत है, एक अच्छी। और अच्छे लोग आएंगे तो चेंज आएगा। देखें एसी में बैठने वाला उसको नहीं पता धूप क्या, लेकिन अच्छे लोग
आप ही कह रहे थे ना अभी कि अच्छे लोगों को रहने नहीं दिया जाता, मार दिया जाता है, तो फिर कितनों को मारोगे सर कितने यहाँ पे 4 करोड़ आबादी है, आप जब 4 करोड़ आबादी में से 2 करोड़ लोग सच बोलने लगेंगे तो आप 2 करोड़ को मार दोगे। मतलब जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हैं लोग बोलना शुरू करें, इनिशिएटिव लेना शुरू करें। बिल्कुल ऐसे, और सबको आना चाहिए, सियासत कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन आप अच्छे आएंगे तो बुरे जाएंगे ना। जब आप अच्छे आने के लिए तैयार नहीं हो, आने का तो छोड़ो, आप सच बोलने के लिए तैयार नहीं हो, कोई प्रोटेस्ट के अंदर लोग नहीं आते। वही बात हसन भाई वाली है कि कमेंट कर रहे होते हैं लोग, घर के अंदर बेड पे बैठे हुए लेटे हुए जो ना कमेंट चल रहा होता है। सही कह रहे हैं आप, ऐसा ही है, दुरुस्त कह रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे यंगस्टर को, यूथ को, सदाकत भाई आप? एक छोटा सा मैसेज है, खुदारा उठो, अपने लिए हक के लिए बात करो। एक चीज याद रखो, इज्जत, जिल्लत, जिंदगी, मौत और रिस्क ये सब अल्लाह के हाथ में। किसी का बाप आपसे ये नहीं छीन सकता अगर अल्लाह देना चाहे। और एक सारी बातें बताता चलूं कि पूरी दुनिया भी मिलके तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकती, जितना आपकी किस्मत में लिखा है। पूरी दुनिया मिलके तुम्हें कोई फायदा पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकती, जितना अल्लाह ने आपकी तकदीर में लिख दिया है। तो इस चीज को सोचें और हक की बात करने से ना डरें। हसन भाई देखिए, मैसेज क्या दूं मैं, क्या औकात है मेरी कि मैसेज देना चाहूँ। मतलब मैं लोगों को बस यही कहूँगा कि कोई वाली बात है, बिल्कुल सदाकत भाई ने जो कई सेकंड करूँगा इस बात को कि यार अपने होने का जो है सबूत दो और अपने वजूद को मनवाओ, और जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। कब तक हम ये देखते रहेंगे और कब तक ये कंप्लेन करते रहेंगे कि हमें फलाना ने नौकरी नहीं दी, हमें रियासत ने ये कर दिया। हम जब तक खुद आगे नहीं बढ़ेंगे, खुद तब्दीली नहीं लाएंगे, खुद चेंज नहीं करेंगे, तो हमेशा ही जो कब तक लोगों के जलसों में नारे लगाते रहोगे, कब तक किसी के पीछे वो जो कह रहे थे लाल बत्ती के पीछे लगे रहोगे। तो आपको आगे बढ़ना है। आपको ये नहीं देखना कि मेरे घर में खुदा ना खासा मेरे मुंह में खाक के कुछ हुआ है तो मैं जो हूँ आवाज़ उठाऊँ। अगर इस शहर का कोई भी शख्स के साथ गलत हो रहा है तो आपको उसको ओन करना है। कोई भी चीज़ गलत हो रही है उसको ओन करना है। इन्होंने स्ट्रीट क्राइम पे मुजाहिरा किया, इन्होंने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुजाहिरा किया, मैंने इनकी वीडियोस देखी, ये नाराज नजर आए। इन्होंने बोला जिसके लिए मुजाहिरा करना वही शख्स मौजूद नहीं है। सही। वो घर में सो रहा है क्योंकि उस दिन उसके घर पे लाइट नहीं मौजूद है, उस दिन लाइट मौजूद है, बिल्कुल सही। और जिस दिन लाइट नहीं है उनको ये याद आ गए, तो ये जो है उनके लिए खड़े हुए हैं वो मौजूद नहीं है। कितनी FIR कटवा ली इस शख्स ने अपने ऊपर। इस तरह से बहुत हैं यार। JDC के जफर अब्बास जब खड़े हुए उसके इलेक्ट्रिक के मामले पे, तो देखो ना क्या करके दिया उन्होंने। 6 लाख पोलों में अर्थिंग हुई ना, एक शख्स खड़ा हुआ। तो एक शख्स बहुत तब्दीली ला सकता है। एक शख्स, जब मैं खड़ा हुआ वो जो मॉल वाले मामले पे, वो AC वाले कमरे से बाहर निकाल के उस मालिक को अदालत के अंदर बैठा हुआ था, वो यूं करके पसीने से तर, और वो यूं देख रहा था कौन हूं मैं, मेरा कोई बाप दादा जागीरदार वगैरह नहीं है, अकेले चले थे, जब भी कारवां फिर बनता जाता है। किसी ने साथ नहीं दिया। अफसोस होता है कि जब उस वक्त जब पाबंदी लगी 4 और उड़ जाते तो वो मामला कुछ और होता। लेकिन हमारे यहाँ लोग खामोश हैं, वो बोलते हैं हमारा बच्चा थोड़ी है, लेकिन उठना चाहिए। राइट। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम की गुफ्तगू बड़ी ही कारआमद रही, और हमारे दोनों ही नौजवान जो साथी हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कह लें, यूट्यूबर कह लें, बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ओनरशिप लेनी पड़ेगी। ओनरशिप कोई बाहर से आके तीसरा नहीं लेगा, हमें खुद ही लेनी पड़ेगी। जब तक हम खुद एहसास जिम्मेदारी अपने अंदर नहीं महसूस करेंगे, जब तक खुद घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, कोई आके हमारे हाल बदल नहीं सकता। अपनी कीमती आरा से सोशल मीडिया अकाउंट पे ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे, मेरी टीम को आईना के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।